नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दीक्षा चौधरी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं अहम जानकारी के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। दिल्ली अध्यादेश को लेकर ये नोटिस जारी किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को भी नोटिस जारी किया है। केंद्र के अध्यादेश का परीक्षण करेगा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। दिल्ली अध्यादेश पर अगली सुनवाई सोमवार को होगी। तो दिल्ली के अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकार को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच लड़ाई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने वाले अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से दायर याचिका पर सबसे बड़ी अदालत ने सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। दिल्ली अध्यादेश को लेकर ये नोटिस जारी किया गया है। अध्यादेश पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है। तो अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की सुप्रीम कोर्ट केंद्र के अध्यादेश का परीक्षण करेगा। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली अध्यादेश को लेकर जारी किया है नोटिस। अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की आपको बता दें, तो अहम जानकारी आपको बता दें, दिल्ली अध्यादेश पर अगले सोमवार को सुनवाई होगी। दिल्ली अध्यादेश को लेकर जारी किया है नोटिस। तो सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये केंद्र को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एलजी को भी पक्षकार बनाने की इजाजत दी है। अहम जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। राज्यसभा में बिल को रोकने की तैयारी के बीच केजरीवाल सरकार ने अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी। तो दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग अधिकार को लेकर दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच की लड़ाई एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने वाले अध्यादेश के खिलाफ अरविंद केजरीवाल सरकार की ओर से दायर याचिका पर सबसे बड़ी अदालत ने सोमवार को केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। अध्यादेश पर रोक की मांग वाली याचिका पर कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोमवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है। तो 17 जुलाई तक जवाब दाखिल करने को कहा है। राज्यसभा में बिल को रोकने की मांग के बीच केजरीवाल सरकार ने अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट में भी चुनौती दी थी। तो अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं। दिल्ली अध्यादेश को लेकर ये जो जारी नोटिस किया गया है। दिल्ली में शनिवार से जारी लगातार और भारी बारिश से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि यह वक्त राजनीति का नहीं है। दिल्ली में बाढ़ के खतरे पर संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार दिल्ली में अप्रत्याशित बारिश हुई। सभी लोगों को चाहिए कि मिलकर प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाएं। उन्होंने कहा कि इस काम में सभी मिलकर काम करें। दिल्ली में बाढ़ के खतरे पर उन्होंने कहा कि इस बार हुई अप्रत्याशित बारिश हुई, ये वक्त राजनीति का नहीं है। पिछले कुछ दिनों में हम लोगों ने देखा कि बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। केवल दिल्ली में नहीं, पूरे नॉर्दर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। अनप्रेसिडेंटेड रेन, कहीं पे बता रहे हैं 40 साल में पहली बार इतनी, कहीं 50 साल में पहली बार इतनी बारिश हुई है। ज़ाहिर तौर पे लोग काफ़ी परेशान हैं और ये एक ऐसा मौका है जिसमें हम सबको मिलके एक दूसरे की मदद करनी है। ये मौका फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है कि इसने ऐसे क्यों नहीं किया, उसने ऐसे क्यों नहीं किया। मैं समझता हूँ कि पूरे नॉर्दर्न इंडिया में जहाँ जो प्रभावित इलाके हैं वहाँ की सभी सरकारें अपनी अपने तरीके से लोगों को राहत पहुँचाने के लिए काम कर रही हैं और हम सबको मिलके, सरकारों को और लोगों को मिलके और सभी पार्टियों को मिलके इसके ऊपर लोगों को राहत पहुँचाने की ज़रूरत है। 8 और 9 जुलाई के जो 24 घंटे थे, उन 24 घंटों में 153 mm बारिश हुई है। 153 mm बारिश हुई है। 40 साल में, ये दिल्ली का अब मैं डेटा दे रहा हूँ, बाकी स्टेट्स का नहीं दे रहा। 40 साल में इतनी बारिश पहली बार 40 साल के बाद हुई है। 1982 में 169.9 170 mm बारिश हुई थी। इस बार 153 mm बारिश हुई है। सो अनप्रेसिडेंटेड बारिश है। इतनी बारिश को बर्दाश्त करने के लिए दिल्ली का सिस्टम डिजाइंड नहीं है। तो जाहिर तौर पे लोगों को बहुत ज़्यादा समस्याएं आई। अब एक प्रश्न पूछा जा रहा है जिसका मैं कि क्या दिल्ली में बाढ़ का खतरा है। इसको 2 फैक्टर्स से देखना पड़ता है। एक तो ये कि दिल्ली के अपने अंदर कितनी बारिश हो रही है
और दूसरा, दिल्ली में बाढ़ का खतरा जो है वो केवल दिल्ली की अपनी बारिश पे कम डिपेंडेंट है। ऊपर से हरियाणा से यमुना में जो पानी हरियाणा में भी हिमाचल प्रदेश से हरियाणा में आता है, और यहाँ से जो दिल्ली में पानी आता है यमुना के अंदर, वो जो पानी छोड़ा जाता है हथनी कुंड से, उस पानी पे ज्यादा डिपेंडेंट। उधर विदेश मंत्री एस जयशंकर सोमवार को गुजरात में आगामी राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान मौके पर बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं जयशंकर ने कहा कि मैंने अभी नामांकन दाखिल किया है और मैं फिर से भाजपा का उम्मीदवार बना हूं। मैं पीएम मोदी, गुजरात की जनता का आभार प्रकट करता हूं। पिछले 4 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में हुए बदलावों का हिस्सा बनाने का मुझे अवसर मिला। तो विदेश मंत्री ने नामांकन दाखिल किया। एस जयशंकर ने ये नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री का भी आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने कहा, पिछले 4 सालों में पीएम मोदी के नेतृत्व में देश में हुए बदलावों का हिस्सा बनने का मुझे अवसर मिला। मैंने अभी फॉर्म भरा है कि गुजरात की ओर से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के कारण मैं फिर से भाजपा का उम्मीदवार बना हूं। और मैं सबसे पहले तो अपना आभार प्रकट करना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को और भाजपा के नेतृत्व को और गुजरात की जनता को और गुजरात की विधायकों को कि उनकी आशीर्वाद से मुझे एक बार और राज्यसभा में गुजरात के प्रतिनिधि बनने का एक अवसर और मिलेगा। 4 साल पहले मैं गुजरात की ओर से मैं राज्यसभा में उनके संसद का सदस्य बनके मुझे ये गौरव प्राप्त हुआ। और आपने देखा होगा कि पिछले 4 साल जो परिवर्तन जो देश में मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है और खासकर जो विदेश नीति में जो हुआ है, उसमें मुझे जुड़ने का अवसर मिला। मुझे आशा है, अपेक्षा है कि आगे भी जो देश में जो प्रगति जो होगी, जो मोदी जी के नेतृत्व में जो प्रगति होगी, उसमें कुछ मेरी ओर से कुछ योगदान भी हो, वो भी मैं चाहूंगा। उधर पंजाब में रोपड़ विधानसभा हलके से आप पार्टी के विधायक दिनेश चड्ढा के खिलाफ आनंदपुर साहिब की अदालत ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। बता दें कि विधायक दिनेश चड्ढा इस मामले में अदालत में पेश नहीं हुए, जिसके चलते सब डिवीजन जस्टिस मजिस्ट्रेट जगमिलाल सिंह खुशदिल ने अदालत ने दिनेश चड्ढा के खिलाफ 11 जनवरी 2023 को गैर जमानती वारंट जारी किया था। देश के कई राज्यों में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई नजर आ रही है। वहीं पंजाब में भी बारिश ने लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया। प्रदेश विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधावा ने सभी विधायकों, पार्टी कार्यकर्ताओं और समाजसेवी संस्थाओं को लोगों की मदद करने की अपील की। तो भारी बारिश के चलते तबाही मची हुई है कई राज्यों में, जिसके चलते स्पीकर ने भी लोगों की मदद करने की अपील की है। इस दौरान उन्होंने विधायकों, कार्यकर्ताओं से मदद करने की अपील की है। खबर हरदोई से, जहां मेडिकल कॉलेज के लिफ्ट में घंटों तक 4 लोग फंसे रहे। बता दें कि जिला महिला चिकित्सक के अंदर लगी लिफ्ट अचानक जाम हो गई, जिसमें घंटों तक 4 लोग फंसे रहे। साथ ही लिफ्ट में फंसे लोगों ने यह आरोप लगाया कि उन्हें देर से बाहर निकाला गया। लिफ्ट के इमरजेंसी अलार्म के घंटे भर बजते रहने के बावजूद भी कर्मचारियों की लापरवाही की। कर्मचारी की लापरवाही के चलते लिफ्ट में घंटों फंसे रहे। कड़ी मशक्कत के बाद लिफ्ट में फंसे लोगों को निकाला गया। पूरा मामला हरदोई के महिला चिकित्सालय का बताया जा रहा है। तो हरदोई से मामला सामने आया, जहां मेडिकल कॉलेज की लिफ्ट में लोग घंटों तक फंसे रहे। इसके बाद लोगों ने लापरवाही का भी आरोप लगाया है, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद कर्मचारियों ने लिफ्ट में फंसे लोगों को बाहर निकाला। एक तरफ स्वास्थ्य भारत मिशन को लेकर सरकारें करोड़ों रुपए खर्च कर जनता को स्वस्थ पर्यावरण देने का प्रयास कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर दूषित कीचड़ से लोग परेशान हैं।
टोंक के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों ने विद्यालय जाने का बहिष्कार किया है। वहीं छात्रों ने पंचायत समिति प्रशासन को समस्या के समाधान की बात कही है। तो राजस्थान के टोंक में कीचड़ से छात्र परेशान है, जिसके चलते उन्होंने स्कूल जाने का बहिष्कार किया है। समस्या के समाधान को लेकर मांग की गई है। मेरा नाम नीलम गुलेर। आत्मा राजगिरी है, क्या कहेंगे आप? हमारे स्कूल का रास्ता एक ही है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा कीचड़ है, इसलिए हम यहाँ पर स्कूल से जाते तब गिर जाते हैं, इसलिए हम स्कूल नहीं जाएंगे जब तक हमारा रास्ता ठीक नहीं हो। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से कोहराम मचा हुआ है। बता दें कि सोलन के सेक्टर 5 में बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है। वहीं कई स्थानों पर प्रदेश की लाइफलाइन सड़कें बंद हो गई हैं। बीते 24 घंटे में बारिश ने जमकर तांडव मचाया है। बता दें कि भारी बारिश की वजह से कई घरों को खाली करवाया गया। वहीं खाली पानी में गाड़ियां तैरती नजर आईं। तो हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से कोहराम मचा हुआ है। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कितनी भयानक तस्वीरें हैं। पानी में गाड़ियां तैरती हुई नजर आ रही हैं। बादल फटने से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। आवाजाही पूरी तरह से ठप नजर आ रही है, क्योंकि सड़कें बिल्कुल टूट चुकी हैं। इस बहते पानी में गाड़ियां बिल्कुल डूबती हुई नजर आ रही हैं। भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश में तबाही मची हुई है। लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। भारी बारिश के चलते काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है। लोग इस बारिश के चलते काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उधर राजस्थान के चाकसू मंडाविया गांव में तालाब का पानी घरों में घुसने से लोग परेशान हैं। एसडीएम अशोक रणमा समेत पुलिस प्रशासन ने हालातों का जायजा लिया। साथ ही एसडीएम ने प्रभावित परिवारों को पंचायत भवन में शिफ्ट कर खाने की व्यवस्था की बात भी कही। तो उधर राजस्थान के चाकसू में भी बारिश के चलते लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तालाब का पानी घरों में घुस गया है, जिसके चलते लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। जिसके चलते एसडीएम ने भी हालातों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि लोगों को प्रभावित परिवारों को उन्होंने पंचायत भवन में शिफ्ट करने के साथ ही खाने की व्यवस्था को लेकर भी बात कही है। उधर पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से सहारनपुर के नानकपुरम राधा विहार कॉलोनियों में नदी का पानी घरों में घुस आया है और लोग वहां फंस गए। जिसके बाद लोगों को सूचना पर फायर ब्रिगेड के जवान मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर कई परिवारों को छत के माध्यम से उतारकर सकुशल बाहर निकाला। तो कई राज्यों में बारिश की वजह से हाहाकार मचा हुआ है। पानी की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां लोग रेस्क्यू कर लोगों को, बुजुर्गों को सीढ़ियों के जरिए सकुशल बाहर निकाल रहे हैं। तो ये सहारनपुर की तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। बारिश के चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। घरों में पानी भर गया है। उधर हिमाचल प्रदेश में भी भारी बारिश के कारण पंजाब के चक्की दरिया पर बना रेलवे पुल टूट गया। वहीं ये पुल हिमाचल प्रदेश को पंजाब से जोड़ता था। बता दें कि भारी बारिश की वजह से चक्की दरिया पर बना कई साल पुराना रेलवे पुल का पिलर टूट गया, जिसके कारण हिमाचल पंजाब नैरोगेज रेलवे संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। बता दें कि यह पुल हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा के जोगिंदर नगर को पंजाब के पठानकोट से जोड़ता है। तो भारी बारिश के चलते कई इलाकों में भारी तबाही मची हुई है। हिमाचल प्रदेश में भी कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें, भयानक तस्वीरें सामने आई, जिसको लेकर बारिश के चलते दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं हिमाचल और पंजाब को जोड़ने वाला पुल टूट गया, जिसके चलते लोगों की आवाजाही बंद हो गई। वहीं दिक्कतों के चलते भारी बारिश के कारण ये रेलवे पुल टूट गया। तो कई राज्यों में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उधर सावन का पावन महीना शुरू हो गया है। तो वहीं आज सावन का पहला सोमवार है, जिस वजह से गाजियाबाद के दुधेश्वर नाथ मंदिर पर भगवान भोलेनाथ का जल अभिषेक करने के लिए भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। बता दें कि देर रात 12 बजे से ही भक्तों ने यहां पर कतारें लगाना शुरू कर दी हैं। साथ ही आपको बता दें कि हर साल इस मंदिर में लाखों भक्तों द्वारा बाबा भोलेनाथ का जल अभिषेक किया जाता है और इस बार तो सावन 2 माह का है,
जिस कारण कहीं ना कहीं भक्तों में और भी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो सावन महीने के पहले सोमवार में मंदिर में भक्तों का उत्साह देखने को मिला। दुधनेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की कतार देखने को मिली, जिस दौरान भक्तों ने भोलेनाथ का जलाभिषेक किया और इस दौरान भोलेनाथ के जयकारे लगाते हुए भी भक्त नजर आए। उधर आगरा के श्री राजेश्वर महादेव मंदिर में डीसीपी सिटी सूरज राय अपनी मां और पत्नी के संग पहुंचे, जहां उन्होंने राजेश्वर महादेव के दर्शन और श्रद्धापूर्वक पूजा अर्चना की। तो आगरा में श्री राजेश्वर महादेव में डीसीपी अपनी पत्नी और मां के साथ पहुंचे, जहां उन्होंने भोलेनाथ के दर्शन किए और श्रद्धापूर्वक उनकी पूजा अर्चना की। उधर आगरा में सावन के पहले सोमवार को रात से ही शिव भक्तों की लंबी कतार देखने को मिली। बता दें कि सुबह से ही कावड़िया कावड़ लेकर पहुंच रहे हैं, तो वहीं पुलिस प्रशासन सुरक्षा को लेकर पूरी तैयारी में जुट गया है। सरकारों से अनुरोध है, स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें, कोई भी रोड पर गंदगी नहीं करें। सहारनपुर अंबाला के रेलवे ट्रैक पर बाढ़ आने की वजह से मुरादाबाद रेलवे जंक्शन पर ट्रेन को रुकवा कर कैंसिल कर दिया गया। बता दें कि ट्रेन में मौजूद 2000 यात्री को मुरादाबाद जंक्शन पर उतरना पड़ा, जिस वजह से यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो वहीं रेलवे के अधिकारियों ने यात्री को दूसरी ट्रेनों में रवाना कर पूरे टिकट के पैसे वापस किए। साथ ही आपको बता दें कि अधिकारी पूरी रात रेलवे जंक्शन पर ही मौजूद रहे। तो मुरादाबाद में रेलवे ट्रैक पर बाढ़ आने की वजह से ट्रेन रद्द करनी पड़ी। जंक्शन में ट्रेन को रुकवा कर कैंसिल किया गया। इस दौरान ट्रेन में मौजूद 2000 यात्री परेशान हुए और यात्री को दूसरी ट्रेन से रवाना किया गया। उधर बिजनौर के नजीबाबाद नगीना रोड पर एक अज्ञात बाइक को टक्कर मार दी, जहां हादसे में बाइक सवार की मौके पर ही मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। बता दें कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बिजनौर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अज्ञात वाहन ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। इस दौरान मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई, वहीं दूसरा युवक घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उधर हापुड़ में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है, जहां रविवार को पलवाड़ा रोड पर चेकिंग के दौरान पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई। बता दें कि मुठभेड़ में बदमाश पुलिस की गोली से घायल हो गया। तो वहीं पुलिस ने बदमाशों के पास से 2 तमंचे, कारतूस, मोटरसाइकिल और 4 पुड़िया जहरीला पुड़िया भी बरामद की है। तो हापुड़ में पुलिस का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी है। चेकिंग के दौरान पुलिस की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लगी, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बदमाशों के पास से असले भी बरामद हुए हैं। उधर पंजाब में भारी बरसात के कारण बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। शहरों से लेकर गांव, खेतों तक पानी ही पानी नजर आ रहा है। बहुत से स्थानों पर रेल ट्रैक भी पानी में डूब गए हैं। जलभराव के कारण रेलवे ने पंजाब में जहां सरहिंद नगल डैम और चंडीगढ़ सरहिल रेलखंड की गाड़ियां रद्द कर दी हैं, तो वहीं पर जम्मू तवी, अमृतसर, फिरोजपुर की तरफ आने जाने वाली गाड़ियों को रूट भी बदले हैं। बता दें कि पंजाब में पिछले 2 दिनों से लगातार बारिश हो रही है, जिसके चलते ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं मौसम विभाग की तरफ से 2 दिनों का भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मुख्यमंत्री भगवंत मान की तरफ से सभी मंत्रियों और विधायकों को यह आदेश दिए हैं कि सभी अपने अपने हलके में जाकर स्थिति का जायजा लें और लोगों की हर संभव मदद करें। इस कड़ी में रोपड़ में भी विधायकों को निर्देश दिया गया है। तो विधायक दिनेश चड्डा ने भी स्थिति का जायजा लिया है। पंजाब में भी भारी बारिश के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते मौसम विभाग ने भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर बुलंदशहर के अरनिया थाना क्षेत्र में पोल्ट्री फार्म में संचालक की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। बता दें कि घटना के वक्त मृतक पोल्ट्री फार्म में सो रहा था। बताया जा रहा है कि मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो बुलंदशहर में पोल्ट्री फार्म संचालक की गोली मारकर अज्ञात हमलावरों ने हत्या कर दी। सूचना पर पहुंची पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और पुलिस लगातार
हमलावरों की तलाश में जुटी है। उधर फर्रुखाबाद के ग्रानगंज में मोबाइल टावर के कर्मचारियों की लापरवाही से 5 मासूमों की करंट लगने से हालत गंभीर हो गई। बता दें कि बच्चे डेयरी से दूध लेने जा रहे तभी कंपनियों के चारों तरफ लगी लोहे की जाली से बच्चों को करंट लग गया। बताया जा रहा है कि किसी भी कंपनी का कोई कर्मचारी ड्यूटी पर नहीं रहता। चारों कंपनी की तरफ से टावर की देखभाल जमीन मालिक कर रहा है, जिस वजह से पुलिस ने जमीन मालिक को हिरासत में लिया है। तो फर्रुखाबाद में मोबाइल टावर के कर्मचारियों की लापरवाही से बड़ा हादसा हो गया। 5 बच्चों की करंट लगने से हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देश में शिव भक्तों का सुबह से तांता देखने को मिल रहा है। इस कड़ी में वाराणसी में भक्तों में उमंग देखने को मिल रही है। वहीं पूर्व केंद्रीय मंत्री हंसराज अहीर ने भी काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक किया। आशीर्वाद लूंगा, जलाभिषेक भी करूं। आज बहुत पवित्र दिन है। इस वर्ष का सावन मास का पहला सोमवार होने से मुझे यहाँ के भाई लोगों ने बुलाया है। 2-4 संस्थाओं में बुलाने की वजह से मैं आज पहले अभिषेक के लिए पहुँचा हूँ। मैं बाबा के दर्शन लूँगा, आशीर्वाद लूँगा, जलाभिषेक भी करूँगा। जितने भी साथी है सभी के साथ में देश के लिए भी अपने आशीर्वाद मांगूंगा। प्रधानमंत्री जी से लेके हर कार्य में आशीर्वाद मांगने को पहुँचा हूँ। और ये जो मंदिर की जो निर्माण हुआ है, जो वर्षों से प्रतीक्षा थी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस मंदिर को जिस तरीके से बनवाया है कॉरिडोर, ये अतुलनीय है। किसी के दिमाग में बातें नहीं आती थी और इसका जो मसला था वो मसला हल करने में भी सरकार को सहयोग मिल रहा है, मदद मिल रही है और सफलता मिल रही है। तो देश की सभी जनता का सबसे बड़ा श्रद्धा स्थान काशी, बनारस, वाराणसी जिसको कहा जाता है। तो श्रावण के पहला सोमवार के दिन समुचित पुलिस व्यवस्था की गई है। सिविल पुलिस के साथ साथ पीएसी, आरएएफ, होमगार्ड जवान को तैनात किया गया है। साथ ही साथ पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस की तैनात की गई है। इसके साथ साथ सीसीटीवी कैमरा के जरिए मॉनिटरिंग किया जा रहा है। घाटों पे विशेष व्यवस्था की गई है, वहां वॉच टावर लगाकर मॉनिटरिंग किया जा रहा है। बैरिकेडिंग लगवा दिया गया है। सादे वस्त्रों में भी पुलिस कर्मियों का तैनाती की गई है और क्यू में लगवाकर दर्शनार्थियों का दर्शन सुव्यवस्थित तरीके से कराया जा रहा है और सभी व्यवस्था ठीक से चल रहा है। उधर रायबरेली के त्रिपुरा चौराहे पर एक कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसके बाद अचानक चलती कार में आग लग गई। बता दें कि पुलिस ने बड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया, लेकिन बाइक पर सवार दोनों युवकों को गंभीर चोटें आई हैं, जिनका जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो रायबरेली में एक कार ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद कार में अचानक आग लगी। चलती कार में लगी आग के बाद पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। वहीं इस हादसे में कार धू-धू करके जल गई। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है, जिनका उपचार किया जा रहा है। तो रायबरेली में कार ने बाइक को टक्कर मारी है। टक्कर मारने के बाद कार में आग लग गई। चलती कार में लगी आग के तो रायबरेली से ये खबर सामने आई है, जहां कार और बाइक की टक्कर होगी बड़ी, जिसके चलते कार में भीषण आग लगी। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस प्रशासन ने आग पर काबू पाया। वहीं इस घटना में बाइक सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जिनका उपचार किया जा रहा है। तो रायबरेली से घटना सामने आई है, जहां कार और बाइक सवार की टक्कर होगी। बाइक सवार की मौके पर गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं यमुनानगर की विजय कॉलोनी से एक मामला सामने आया है, जहां छोटी बच्ची को गलत नियत से उठाकर उसके साथ गलत काम करने की कोशिश की जा रही थी। वहीं राह चालकों को पता लगने पर युवक की पिटाई और 112 को कॉल कर सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल व्यक्ति को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
खबर रोहतक से, जहां सावन के पहले सोमवार में शिव मंदिरों में लोगों की काफी भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें कि हिंदू धर्म में सावन महीने का विशेष महत्व है, जिसके चलते सुबह से ही शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। साथ ही भारी संख्या में मंदिरों में उमड़ा श्रद्धालुओं का देखने को मिले, भोले बाबा को जल चढ़ाया। ये तस्वीरें रोहतक रेलवे स्टेशन के नजदीक स्थित शिव मंदिर की हैं, जिसमें सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिल रही है। तो रोहतक में सावन के पहले सोमवार में शिव भक्तों में मंदिरों में भीड़ देखने को मिली। श्रद्धालुओं ने भगवान शिव पर जलाभिषेक किया। देश भर में आज सावन का पहला सोमवार मनाया जाए। तो वहीं आपको बता दें, नवाशहर में मंत्री डॉक्टर बलवीर सिंह ने गांव दौलतपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने बड़ी नदी में पानी के बढ़ रहे स्तर को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने और अफवाहों पर यकीन न करने की अपील की। बता दें कि जिला प्रशासन और लोग मिलकर इस मुश्किल घड़ी में काम कर रहे हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री भगवत मान के नेतृत्व में बचाव कार्य भी चलाए जा रहे हैं। साथ ही लोगों की मदद के लिए हेल्पलाइन नंबर 01752350550 भी जारी किया गया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।